इंडिया की जीडीपी $4 ट्रिलियन को पार कर चुकी है। ये एक बड़ी सक्सेस है। एक डेवलपिंग कंट्री से इंडिया आज दुनिया की टॉप इकोनॉमिक पावर बन चुका है। पर क्या ये सच में विकास है? क्या इंडिया की आम जनता इस ग्रोथ को महसूस कर पा रही है? क्या है आखिर जीडीपी के नंबर्स के पीछे की कहानी? 4 ट्रिलियन की जीडीपी के बावजूद भी इंडिया अभी भी क्या मिस कर रहा है? इस वीडियो में हम बात करेंगे उन हिडन ट्रुथ्स की जो हेडलाइंस में नहीं दिखते लेकिन ग्राउंड रियलिटी में छुपे हुए हैं। India has now surpassed Japan to become the world's fourth largest economy in the world. इंडिया में जीडीपी बढ़ने के साथ इनकम गैप और इनकम इनइक्वालिटी भी तेजी से बढ़ी है। एक तरफ अंबानी, अदानी जैसे लोग बिलियनियर बन रहे हैं, दूसरी तरफ करोड़ों लोग 300 रुपए दिन में गुजारा कर रहे हैं। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार टॉप 1% इंडियंस के पास देश का 40% से ज्यादा संपत्ति है। दूसरी तरफ बॉटम 50% के पास सिर्फ 3%। Fourth largest economy in the world. इंडिया अब जापान को पीछे छोड़कर 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। सबसे पहले जीडीपी 4 ट्रिलियन का मतलब क्या होता है? ये टोटल वैल्यू है हर चीज की जो इंडिया ने एक साल में बनाई है। एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग से सर्विसेज तक सब कुछ मिलाकर, जिसमें डिजिटल इकोनॉमी, यूपीआई, आईटी सेक्टर और स्टार्टअप का बहुत बड़ा योगदान है। पिछले कुछ सालों में डिफेंस एक्सपोर्ट्स, रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ भी जबरदस्त रही है। एक तरफ जीडीपी तेजी से बढ़ रही है, पर क्या ये विकास आम आदमी तक पहुंच पाया है? लेट्स फाइंड आउट। एक तरफ देश की जीडीपी तो बड़ी है, पर इसमें जॉब्स कहाँ हैं? यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 16% के आसपास पहुंच चुका है और ज़्यादातर जॉब्स अगर हैं भी तो वो गिग्स इकोनॉमी और इनफॉर्मल सेक्टर्स में पैदा हुई हैं, जहां जॉब सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। इंडिया की एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस को अच्छे से समझने के लिए आप आई बटन पर दिए गए वीडियो को क्लिक कर सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के लिए एक स्ट्रॉन्ग हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम का होना जरूरी है, पर इंडिया का टोटल हेल्थ बजट मात्र 2% है हमारी जीडीपी का, जिसके लिए नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 ने भी बताया था कि हेल्थ बजट एटलीस्ट 3% होना चाहिए जीडीपी का। इसीलिए गवर्नमेंट स्कूल्स की कंडीशन, प्राइवेट हेल्थ केयर की अफोर्डेबिलिटी, डॉक्टर पेशेंट रेशियो, टीचर स्टूडेंट रेशियो सब बिलो स्टैंडर्ड है। एक तरफ अर्बन इंडिया तेजी से बढ़ता हुआ दिखता है, दूसरी तरफ रूरल इंडिया ज्यों का त्यों। अर्बन इंडिया मेट्रोज या हाई स्पीड बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स को देख रहा है, दूसरी तरफ रूरल इंडिया में 2 मीटर चौड़ी सड़कें नहीं हैं, अगर हैं भी तो किस हाल में हैं? आए दिन न्यूज़पेपर हेडलाइंस बता देती हैं कि कितने लोग रोड एक्सीडेंट में मारे गए। जहां रूरल एरिया में बेसिक फैसिलिटीज लाइक स्कूल, हॉस्पिटल्स, इंटरनेट, सैनिटेशन नहीं है, शहरों में अल्ट्रा लग्जरी की बात की जाती है। और यही कारण है ह्यूज रूरल टू अर्बन माइग्रेशन का। जीडीपी सिर्फ प्रोडक्शन और कंजम्पशन का नंबर है, और यही कारण है कि ये मेंटल हेल्थ, एनवायरमेंटल डैमेज, सोशल अनरेस्ट, क्राइम रेट्स, जेंडर इक्वालिटी, हैप्पीनेस, सेफ्टी, डिग्निटी, इक्वालिटी को नहीं माप सकता। दोस्तों, इंडिया ने 4 ट्रिलियन तक का सफर तय किया है और ये छोटी बात नहीं है। लेकिन अगर हम सिर्फ नंबर्स पे खुश हो जाएं और असली चैलेंजेस को इग्नोर कर दें तो ये विकास अधूरा रह जाएगा। देश तभी सही मायने में आगे बढ़ेगा जब आम आदमी का जीवन भी बेहतर होगा। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। जब हर गांव में स्कूल्स और हॉस्पिटल्स होंगे, यूथ के पास रोजगार होगा और हम एक इंक्लूसिव ग्रोथ को जी रहे होंगे। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया सच में ग्रोथ कर रहा है या फिर जीडीपी के आंकड़े सिर्फ इल्यूजन है? कमेंट करके जरूर बताएं। और इंडियन एजुकेशन कैसे आपको कभी अमीर नहीं बनने देगा, इसके लिए ये वीडियो जरूर देखें। थैंक यू।